तो हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और कर रहे होंगे अपनी दिल से पढ़ाई और मन से भी। तो मुझे लगता है कि आप मेहनत कर रहे होंगे और हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बता देना, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? रेड पेन ले लेते हैं। क्लास 9 चल रही है, मैथ चैप्टर 2 और बहुपद चल रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 करने वाले हैं हम। क्या करने वाले हैं? 11। चलो पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों। उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे गुणनफल हैं, इनको हमें पता लगाना है। किनका यूज करके, किनका प्रयोग करके? सर्व समीकरणों का। किसका? सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्या है? आओ देख लेते हैं कि सर्व समीकरण है क्या। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, फिर से पढ़ा देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई का स्क्वायर का क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x माइनस वाई का x माइनस वाई की घात 2। इसका क्या फॉर्मूला है? इसका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। दोनों में अंतर यह है कि यहां भी देखो, इतना तो दोनों में सेम है। x भी स्क्वायर प्लस का है, y भी प्लस का है। बस अंतर क्या है? यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो अगर प्लस का है तो हर जगह प्लस का होगा, माइनस का है तो सिर्फ यहाँ पर माइनस लगेगा और कहीं भी माइनस नहीं लगेगा। बस इतना आपको याद रखना है। अब जल्दी से आ जाओ और मुझे बता दो कि इन दोनों में, इसमें और इसमें, सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले की, कि इस वाले में ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि x प्लस 3 और x प्लस 3, इसमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सी सर्व समीकरण यूज होगी? ये वाली सर्व समीकरण या ये वाली सर्व समीकरण यूज होगी? अब हमें जल्दी से बता दो। अब ये वाली सर्व समीकरण यूज होगी, प्रयोग होगी, या ये वाली होगी? तो बच्चों ध्यान से देखो और समझो। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? देखो, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, कोई घात है नहीं। देखो, जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? देखो, अगर मैं x को x से गुणा करूंगा, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। y को y से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा? y की घात 2। समझना। अगर मैं 1 को गुणा करूंगा किससे? 1 से, तो क्या बन जाएगा? 1 की घात 2 ही बनेगा। अगर 5 को 5 से गुणा करूंगा, 5 की घात 2, यानी कि जो एक जैसे हैं उनको अगर गुणा करेंगे तो उनकी घात बन जाती है। ये दोनों भी एक जैसे हैं, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? x की घात ये लिख सकता, x प्लस 3 की घात 2 नहीं लिख सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इसकी घात 2 का मतलब यह है कि ये 2 बार लिखा गया है। कितनी बार? 2 बार लिख दो। अगर मान लो इसको मुझे वापस से लाना है तो इसका मतलब क्या है? घात 2। इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y को क्या लिखना है? 2 बार लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी की घात 2 है तो इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है। इसका मतलब क्या है? 2 बार लिख दो। तो बस यही किया है हमने। दोनों एक जैसे हैं, दोनों को अगर हम इस तरीके से लिख दें, 1 और 1 क्या हो जाएगी? 2 घात हो जाएगी। और वापस से अगर तुम्हें वापस से इसको तोड़ना है, वापस से आप क्या कर सकते हो? इसका मतलब क्या है कि ये जो है 2 बार लिखा जा सकता है इस तरीके से। और उनके बीच में क्या साइन है? गुणा का साइन है। क्या साइन है? गुणा का साइन। तो हालांकि मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? घात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? घात। दोनों एक जैसे हैं तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? दो, इधर भी देखो, x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों ही एक जैसे हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम दोनों की क्या लिख सकते हैं? घात लिख सकते हैं।
अब ये देखो ये किसकी तरह बन गया, ये इसकी तरह नहीं बन गया, x प्लस और y, है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां पर जो है x तो हमारा x ही है, इसकी कंपैरिजन आप इससे करो, किस फॉर्मूले से, x प्लस वाई के घात 2 से कंपैरिजन करो, इसकी तुलना इस वाले से करो, तो इसमें हमें पता है प्लस का साइन है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूं, लिख लिया। अब यहां पर ये देखो इस फॉर्मूले को हमें इसके अकॉर्डिंग, जैसा ये है इसको हमें इसके रूप में लिखना है। कैसे लिखना है ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो x क्या है, x क्या है हमारा, ये x ही है, प्लस का साइन है प्लस का, y हमारा क्या है, y है हमारा 3, यानी x तो x ही है और y हमारा क्या हो जाएगा 3। अब इसमें बस रखना है हमें, इस फॉर्मूले में जस्ट हमें क्या करना है, इसको रखना है। x हमारा क्या है, x ही है, तो x की घात 2 प्लस y क्या है, y है हमारा 3, तो 3 की घात क्या रखनी है 2, प्लस का साइन है, प्लस का साइन रखेंगे, 2 गुणा में x क्या है, x तो x ही है, देखो ध्यान से, x तो x ही है, गुणा का साइन, इसका मतलब क्या आता है, इनमें गुणा का साइन है, इसका मतलब क्या आता है बीच में, गुणा का साइन। y क्या है हमारा 3, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे इसको सोल्व कर दो, आगे कैसे सोल्व करोगे, बहुत आसान है, x की घात 2 का तो यही रहेगा, प्लस का साइन है प्लस का साइन, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9 प्लस, अब इसको गुणा करो, 3 को 2 से गुणा करो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, और 6 को x से गुणा कर दो। चलो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 6 को x से गुणा करोगे क्या आएगा 6x, तो ये हुआ हमारा गुणनखंड, क्या हुआ, ये हो गया हमारा गुणनखंड, ठीक है, यही हुआ हमारा उत्तर, यही है हमारा आंसर, ठीक है। एक बार फिर से समझा दिया जाता है आपको, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, अभी समझाया आपको। अब ये हमारा कैसा दिख रहा है, ये हमारा इस वाली सरल समीकरण की तरह दिख रहा है, इसको मैंने, इस पूरे को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद इसको इससे क्या करो, तुलना करो, देखो यहाँ पे x है तो x क्या है, x ही है, प्लस का साइन है प्लस का साइन है, ठीक है। y देखो y क्या है, यहाँ पर y क्या है 3, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेंगे x तो x ही है और हमारा y क्या है 3 है। अब इसको हम यहाँ यूज करेंगे, x की घात 2 है, यानी x तो हमारा क्या है, x ही है, तो x की घात 2 कर देंगे, प्लस का साइन है प्लस का साइन, y क्या है, y हमारा 3 है, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 कर दी, प्लस का साइन है फिर प्लस का साइन, उसके बाद 2 है तो 2 लगाया, x क्या है, x तो हमारा x ही है तो x रखेंगे, फिर गुणा का साइन गुणा, y क्या है हमारा 3 है तो 3 रखेंगे। अब x की घात तो x की घात आ गई, 3 की घात 2 क्या होता है 9, और 3 दूनी 6, और 6 को फिर x से गुणा करोगे कितना आएगा 6x, तो यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। इस तरीके से आपको चलना है और एक एक स्टेप मैंने समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। लल्लू से लल्लू बच्चा भी इस को कर लेगा, सॉरी मैं ये कर रहा हूँ लल्लू का मतलब है जो स्वीट बच्चा होगा, जो थोड़ा सा उसको समय लगेगा समझने के लिए, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उस बच्चे को भी ये समझ में आ जाएगा। तो गोलू बच्चा है हमारा, उसको भी ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से दोबारा देख लेना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने समझा दी है डिटेल में। कभी भी आपको कभी भी परेशानी नहीं आने वाली, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और पूरे नंबर सही जाएंगे, कुछ भी गलती नहीं होगी। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, एग्जाम्पल 11 का पहला क्वेश्चन डन। अब हम चलते हैं इस वाले पे, सेकंड पार्ट। चलो सेकंड क्वेश्चन को फिर जल्दी से उतारते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3 x प्लस 5, हम लिखेंगे x माइनस 3 और x प्लस 5। अब यहां पर देखो, ना तो ये इसके जैसा लग रहा है, यहां पर देखो x तो x ही है, y यहां पे तो 3 है और यहां पे माइनस का साइन लगा है और यहां पर प्लस का साइन लगा है, तो ये तो मुझे तो नहीं लगता है, कुछ अजीब सा ही लग रहा है। इन दोनों में से तो कोई होगा नहीं, देखो x प्लस वाई तो मुझे नहीं लगता है इनमें से कोई होगा,
x माइनस वाई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस के लिए यहां पर भी माइनस होना जरूरी है ना। अगर ये इस तरीके से होता, देखो अगर ये इस तरीके से होता, किस तरीके से होता? इस तरीके से होता, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, माइनस का साइन माइनस है। तो हम इसको कैसे लिख देते? हम इसको इस तरीके से लिख देते और ये बन जाता बिल्कुल इसकी तरह, और ये फॉर्मूला लग जाता, तो ये सॉल्व हो जाता। लेकिन ये इस तरीके से भी नहीं होगा। इसमें क्या, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बताता हूं। देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। इसमें फॉर्मूला लग रहा है आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए, और यहां लिख दो x की घात 2 प्लस x गुणा में a प्लस बी प्लस a गुणा b, ये फॉर्मूला ये कहता है। ठीक है, चलो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहां पर हम लिख लेंगे x क्या है। देखो x तो x ही है, a क्या है हमारा? देखो a हो गया ये और b हो गया ये, तो a हमारा क्या हो गया? माइनस का 3। ध्यान रखो यहां पर हमें ये पूरा लेना है, ये माइनस का है प्लस का है वो लेना है। तो a क्या है यहाँ पर? माइनस का 3, तो माइनस का 3। b क्या है? b हमारा है प्लस का 5, तो हम लिखेंगे प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5 लिखेंगे। हालांकि प्लस लगाने की जरूरत तो नहीं है, ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए, गोलू बच्चे को समझाने के लिए मैं ये लगा रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, आगे हमें क्या करना है? अब इस फॉर्मूले में लगाना है। इस फॉर्मूले का कह रहा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगाया। x क्या है हमारा? x ही है। प्लस का साइन लगा रहा है, ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया। a क्या है हमारा? a है हमारा माइनस का 3, यहां लगाएंगे हम माइनस का 3। अब इस ब्रैकेट को हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट आ चुका है। इतना समझ में आया? अब आगे देखो, x तो हमारा x ही है, x तो हमारा x ही है, प्लस का साइन है प्लस। अब b हमारा क्या है? प्लस का 5, तो हम 5 ही लिखेंगे, है ना। अरे सॉरी, मैंने ये क्या ही कर दिया, सॉरी बच्चों, सॉरी गलती हो गई। एक्चुअली क्या करना है, हमें तो यही फॉर्मूला चाहिए ना, तो ये तो पूरा बन रहा है, हमें ये फॉर्मूला पुट करना है। क्या करना है हमें? ये वाला जो है ना, ये हमें लगाना है। तो देखो कैसे लगाते हैं। x की घात 2, x क्या है हमारे पास? x है, x ही है, तो x की घात 2 हो गया, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, x है x लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको ब्रैकेट को बड़ा बनाता हूं, अभी पता चलेगा क्यों। a आ गया, a हमारा क्या है? a है हमारा माइनस का 3। क्या है हमारा? ये जो a है ये क्या है हमारा? माइनस का 3, तो हमें a क्या रखना पड़ेगा? माइनस का 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे। b हमारा क्या है? 5, तो हम 5 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे। a क्या है? a है हमारा माइनस का 3, तो हम लगाएंगे माइनस का 3 गुणा b हमारा क्या है? 5, तो 5 रखेंगे। आगे देखो, x की घात 2 है, इसकी घात 2 ही रखेंगे। प्लस का साइन है प्लस का, x ऐसी का ऐसी रखेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो। ये देखो प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 5 में से 3 गया, बचा 2। बड़ा कौन है इन दोनों में से? मैंने कहा था प्लस माइनस करने के बाद क्या देखते हैं? बड़ा देखते हैं। बड़ा कौन है? 5, इसके सामने कौन सा साइन है? प्लस का, तो यहां भी क्या आएगा? ऑटोमेटिकली प्लस का साइन आएगा। आगे देखो, ये दोनों गुणा में है, तो 5 और 3 को गुणा करोगे तो 5 तिया 15। और अगर आप ये देखोगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब देखो ये गुणा में हो रहा है, जब हम गुणा करते हैं तो डायरेक्ट जो साइन होता है वो का वो ही आ जाता है। डायरेक्ट का देखो मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब यह है कि प्लस और माइनस क्या होते हैं? प्लस माइनस
प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर इसकी तरह नहीं होगा कि कौन बड़ा है, जिसके सामने जो बड़ा है उसके सामने जो साइन होता है वही आएगा, इस तरीके से यहाँ पर नहीं होता। कहाँ पर, गुणा वाले भाग में। कौन से, जब हम गुणा करते हैं तब ऐसा नहीं होता है। गुणा में क्या होता है, जो प्लस माइनस करते हैं तो वही का वही साइन आ जाता है। जैसे प्लस माइनस माइनस होता है तो डायरेक्ट माइनस का साइन आ गया। और यहाँ पर देखोगे तो प्लस माइनस माइनस करना हो रहा है, 5 में से 3 गया 2। फिर हम देख रहे हैं कि कौन बड़ा है दोनों में से, ये बड़ा है, इसके सामने कौन साइन है, प्लस का, तो प्लस ही रखेंगे। तो दोनों में समझ में आ गया, प्लस माइनस में और गुणा करने पे क्या अंतर है, प्लस का माइनस करने पे देखते हैं कि कौन बड़ा है वो आएगा, और गुणा में क्या होता है, जो प्लस माइनस करने पे जो साइन आना चाहिए वही आता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे क्या हो रहा है, x की घात 2 x की घात 2 प्लस और प्लस क्या होता है, देखो यहाँ भी गुणा हो रहा है, गुणा वाला सीन आ रहा है ना, देखो गुणा हो रहा है, प्लस प्लस क्या होगा, डायरेक्ट प्लस, और 2 को x से गुणा करोगे क्या आएगा, 2x, फिर क्या है माइनस का 15, तो माइनस का 15 आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया उत्तर। ठीक है पुत्र, ये हमारा आ गया उत्तर। तो इस तरीके से हमने इन दोनों क्वेश्चनों को पूरा कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। पतंग अच्छे से उड़ाना और इधर उधर मत भागना पतंगों के पीछे, क्योंकि बहुत बच्चे छतों से कूद जाते हैं और चोट लग जाती है। तो आई होप आप सभी अच्छे से अपना 15 अगस्त मनाओगे, जैसे भी आप बनाओ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।